माय डियर फ्रेंड्स, तो पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 30 तक सॉल्व कर लिए थे। तो आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 31 से सॉल्व करेंगे, राइट। सो फ्रेंड्स, अगर ये क्वेश्चंस आपको समझ आते हैं तो आप हमारी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। क्लियर? तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 31 जो है वो किस प्रकार से। क्लियर? देखिए क्वेश्चन नंबर 31 जो है वो क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा कि यदि दो संख्याओं 1728 तथा k का लघुत्तम समावृत्ति 5184 है तो k के कितने मान संभव है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 31 जो है वो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 30 के जैसा है। क्लियर? और दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 जो है वो मैं सॉल्व करा चुका हूँ पिछली क्लास में। तो क्वेश्चन नंबर 31 को आप खुद से प्रयास कीजिएगा सॉल्व करने का। अगर क्वेश्चन नंबर 31 जो है अगर सॉल्व हो जाता है तो ये बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं सॉल्व हो पाता है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे बताइएगा, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करवा दूंगा, राइट। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। क्लियर? तो देखिए ध्यान से कि क्वेश्चन नंबर 32 जो है वो किस प्रकार से है। क्लियर? और अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 32 क्या बोल रहा है, देखिए ध्यान से कि 5 घंटियाँ 3, 5, 8, 9 और 10 सेकेंड के अंतराल पर एक साथ बजती हैं। सभी घंटियां एक समय पर एक साथ बजती हैं, वे कितने समय बाद पुनः एक साथ बजेंगी। देखिए 5 घंटियां हैं। पहली बात तो कितनी घंटियां हैं? 5। ये हो गई हमारी पहली घंटी, ठीक है। ये हो गई हमारी दूसरी घंटी, और ये हो गई हमारी तीसरी घंटी, और ये हो गई हमारी चौथी घंटी, और ये हो गई हमारी 5वीं घंटी। अब पहली घंटी जो है वो 3 सेकंड के अंतराल पर बजती है। ध्यान से देखिएगा, पहली घंटी है वो 3 सेकंड के अंतराल पर बजती है। दूसरी घंटी है वो 5 सेकंड के अंतराल पर बजती है। तीसरी घंटी है वो 8 सेकंड के अंतराल पर बजती है। चौथी घंटी है वो 9 सेकंड के अंतराल पर बजती है, और 5वीं घंटी है वो 10 सेकंड के अंतराल पर बजती है। तो उसने ये बोला है कि ये जो घंटियां हैं वो एक साथ कितने समय बाद बजेंगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका बड़ा ही सिंपल है। आप इन संख्याओं का एलसीएम निकालो, ठीक है। और एलसीएम निकालना आपको आता ही है। कैसे, देखो मैं बताता हूँ कैसे। देखो यहाँ पर कितना है, 3 है, तो 3 को हम क्या लिखेंगे भाई, 3 लिखेंगे। यहाँ पर कितना है, 5 है, तो 5 को हम क्या लिखेंगे भाई, 5। यहाँ पर 8 है, 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 पे घात 3, ठीक। यहाँ पर 9 है, 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 पे घात 2, ठीक है। 10 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 5। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, इन संख्याओं का एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो हमें इसमें ये देखना होता है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 2। अब 2 जो है उस पर सबसे बड़ी घात कौन सी है भाई, 3। सबसे छोटी संख्या 2 है और 2 पे बड़ी घात कितनी है, 3। अब 2 का काम खत्म। अब फिर क्या है, 3 पे सबसे बड़ी घात कितनी है भाई, 2। 3 पे सबसे बड़ी घात 2, ठीक है। उसके बाद है 5, तो 5 पे घात तो 1 ही है, तो ये हो जाएगा फाइनली 8, और ये हो जाएगा हमारा 9, और ये हो जाएगा 5। 8 × 5 = 40, 9 × 4 = 36, यानी कि 360 सेकेंड। तो हमने इनका एलसीएम निकाला तो ये निकल के आया कितना, 360 सेकेंड, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो घंटियां हैं वो 360 सेकेंड बाद एक साथ जो है ये घंटियां बजेंगी, ठीक है। अब चूंकि ऑप्शन सेकंड में नहीं है, मिनट में दे रखा है, तो हम सेकंड को मिनट में क्या कन्वर्ट करेंगे। तो सेकंड को जब हम मिनट में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं, 360 सेकंड है और इसमें 60 का आप डिवाइड दे दो तो ये मिनट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो 0 से 0 कट गया, 6 × 36, तो हमारा आ गया 6 मिनट, ठीक है।
तो कहने का मतलब ये पांचों घंटियां हैं वो 6 मिनट बाद एक साथ बजेंगी। क्लियर? तो मेरे हिसाब से बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था, इसमें ऐसा कुछ नहीं था जो कि आप समझ ना सको। क्लियर? और उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 32 जो है वो आपको समझ आया होगा। क्लियर? तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 33 को सॉल्व करते हैं और ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 33 जो है वो किस प्रकार से है। देखिए क्या बोल रहा है। 3 इलेक्ट्रॉनिक यंत्र प्रत्येक क्रमशः 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड के बाद बजते हैं। वे तीनों एक साथ पूर्वाह्न 10 बजे बीप करते हैं। वह समय बताएं जब वे अगली बार एक साथ बजेंगे। ठीक है, देखिए बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। 3 इलेक्ट्रॉनिक यंत्र हैं। देखिए 3 इलेक्ट्रॉनिक यंत्र हैं, एक पहला ले लिया मैंने और एक ले लिया दूसरा और एक ले लिया तीसरा। पहला इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है वो 48 सेकंड के बाद बजता है, समझना, हर 48 सेकंड में बजता है। दूसरा है वो 72 सेकंड बाद बजता है और तीसरा है वो 108 सेकंड बाद बजता है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका वही है कि सबसे पहले आप इन संख्याओं का एलसीएम निकालो। तो इन संख्याओं का हम एलसीएम निकालते हैं। देखिए ध्यान से, 48 को हम क्या लिख सकते हैं? 48 को हम लिख सकते हैं 2 पे घात 4 इंटू 3। 2 पे घात 4 16 होती है और 16 3 48 होता है। ठीक है, 72 लिखो। 72 को हम क्या लिख सकते हैं? ठीक है, 2 पे घात 3 और इंटू 3 पे घात 2। 2 पे घात 3 8 होता है और 3 पे घात 2 9 होता है। 8 नंबर 72, 108। 108 को हम क्या लिख सकते हैं? ध्यान से देखिएगा। ठीक है, 108 को हम क्या लिख सकते हैं? देखो मेरी बात सुनो ध्यान से। जैसे 12 नंबर 108 होता है, 12 इंटू 9, 12 नंबर 108 होता है और ये होता है हमारा 4 3 12। ठीक है, और ये होता है हमारा 3 पे घात 2। तो ये हो जाएगा 2 पे घात 2 इंटू 3 पे घात कितना? 3। ठीक है, 3 3 9 9 3 27 और 27 चौके 108। तो क्या हो जाएगा? 2 पे घात 2 और इंटू में 3 पे घात 3। अब चूंकि हमें इसका एलसीएम निकालना है तो 2 पे सबसे बड़ी घात कौन सी है भाई? 4। उसके बाद ले लो 3। 3 पे बड़ी घात कौन सी है भाई? 3। बस इसमें और कुछ है ही नहीं 2 और 3 के अलावा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा, ठीक है, 27। 16 पंजा 80, 16 छक 96, 16 7 1 से 12 की 2, हासिल आएंगे 11, 16 दूनी 32, यानी कि ये हो जाएगा 432। ठीक है, तो एलसीएम हमने इसका निकाला तो कितना निकल के आएगा दोस्तों? 432। ठीक है, 432। लेकिन यहाँ पर हमें इसको क्या करना है? मिनट में बदलना है। ठीक है, देखिए ध्यान से। तो ये अभी किस में दे रखा है भाई? सेकंड में दे रखा है। अब इसको हमें मिनट में बदलना है तो क्या करेंगे भाई? 432 का क्या करेंगे हम? 60 का डिवाइड देंगे। समझना ध्यान से। अब ये किस में बदल जाएगा? मिनट में। तो 60 में जब हम 432 में जब हम 60 का भाग देते हैं, आप इधर देखिए, 432 में जब हम 60 का भाग देंगे, समझना ध्यान से। ठीक है, 6 7 42, कितना बचेगा हमारे पास? 12। ठीक है, इसका मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं? 7 सही 12 बटे 60। 7 सही 12 बटे 60। अब 7 मिनट, 7 सही 12 बटे 60 मिनट। अब इन मिनट को सेकंड में बदलने थे। सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे? 12 बटे 60 में हम 60 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो 12 बटे 60 में जब 60 का मल्टीप्लाई करेंगे, 60 से 60 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? मुझे बताओ। 7 मिनट
और ये 12 सेकेंड। ठीक है, तो 7 मिनट 12 सेकेंड बाद ये जो इलेक्ट्रिक यंत्र हैं वो एक साथ बजेंगे तीनों। तो पहले 10 बजे बजे थे, तो अब कब बजेंगे? 10:07 तो इसका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा? 10:07 ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर है वो है ए। क्लियर? तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 33 जो है वो आपको समझ आया होगा, है ना। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोल रहा है? 4 घंटियां क्रमशः 24 सेकंड, 36 सेकंड, 48 सेकंड और 64 सेकंड के अंतराल पर बजना शुरू करती हैं। 7 घंटे 12 मिनट में वे कितनी बार एक साथ बजेंगे? ठीक है, तो देखिए ध्यान से, 4 घंटियां हैं। देखो 4 घंटियां हैं, पहली घंटी, दूसरी घंटी, तीसरी घंटी और ये चौथी घंटी। ठीक है, 24 सेकंड, 36 सेकंड, 48 सेकंड, 24 सेकंड, 36 सेकंड, 48 सेकंड और 64 सेकंड। ठीक है, 24 सेकंड, 36 सेकंड, 48 सेकंड और 64 सेकंड के अंतराल पर बजना शुरू करती हैं। 7 घंटे 12 मिनट में वे कितनी बार एक साथ बजेंगी? अब देखिए, सबसे पहली कंडीशन वही है कि हमें इसका क्या निकालना है भाई? एलसीएम। एलसीएम कैसे निकालते हैं? देखो ध्यान से, 24 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 पे घात 3 इंटू 8, सॉरी 3। 36 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 पे घात 2 इंटू 3 पे घात 2, 2 दूनी 4, 3 3 9, 9 चौक 36। 48 को हम क्या लिख सकते हैं? देखो ध्यान से, क्या होता है? 12 चौके 48। ठीक है, 4 का अगर हम 12 में मल्टीप्लाई करें तो 12 चौके 12, 36, 12 चौके 48। ये हो जाएगा 2 पे घात 2 और ये हो जाएगा 2 पे घात 2 इंटू 3। ठीक है, 4 12, तो फाइनली कितना होगा? 2 पे घात 4 इंटू 3, 2 पे घात 4 इंटू 3। ठीक है, 64 को ले लो, तो 64 का मतलब क्या होता है? 8 इंटू 8 और ये 2 पे घात 3 और ये भी 2 पे घात 3, तो कितना हो गया? 2 पे घात 6। फाइनली कितना हो गया? 2 पे घात 6। ठीक है, अब समझो ध्यान से, एक काम करते हैं, इसको देखो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। ठीक है, 2 पे घात 6 हो गया। अब हमें इसका एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकालना है तो सबसे पहले क्या करेंगे? 2 पे घात 6, 3 पे कितनी घात है भाई? 3 पे घात कितनी है? 2, तो ये हो जाएगा सीधा 64 और ये हो जाएगा 9, 9 चौके 36 और 9 छक्के 54, 54 और 3 कितने हो गए? 57, 576। यानी कि इसका जो एलसीएम है वो कितना आया? 576 सेकेंड। यानी कि 576 सेकेंड बाद ये एक साथ बजेंगे। लेकिन उसने तो ये पूछा है कि 7 घंटे 12 मिनटों में कितनी बार बजेंगे। तो हम क्या करते हैं, एक चीज़ समझना ध्यान से। ठीक है, मैं इस चीज़ को इधर लिख देता हूँ, अच्छे से समझिएगा कि 7 घंटे, समझना ध्यान से, 7 घंटे और 12 मिनट, 7 घंटे को अगर हम मिनट में बदलते हैं तो कितने का मल्टीप्लाई करेंगे भाई? 60 का। ठीक है,
इंटू ये हो गया 12 मिनट, 7 छंगे 42। देखो 7 छंगे, एक काम करो आप ऐसे लिख लो, 7 घंटे 12 मिनट, तो 7 घंटे में कितनी मिनट में रहेंगी, 7 छंगे 42, 420, 420 और ये 12 कितने हो गए, 432 मिनट। ठीक है, 432 मिनट को अगर सेकंड में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 432 इंटू 60। अब ये किस में बदल गया, सेकंड में। अब ध्यान से देखना, 576 सेकंड में, 576 सेकंड में एक बार एक साथ बजते हैं। ठीक है, तो हमें निकालना है 432 इंटू 60 सेकंड में कितनी बार बजेंगे। तो देखो सबसे शानदार तरीका है आप अपना, 432 इंटू 60 सेकंड में कितनी बार बजेंगे। तो देखो ये कितना है, 1, नीचे कितना आएगा 576, मल्टीप्लाई कितने हुआ 432 इंटू 60। ठीक है, अब आप इसको कैंसिल आउट कर लो। ठीक है, कैंसिल आउट कर जाएगा क्या, सबसे पहले 4 से ही कर देते हैं, 4 से कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 1 बचा, 4 चौक 16, 4 चौक 16 कट गया, और 4 से ये 15 बार। ठीक है, 12 12 144, और फिर 12 दूनी 24, 12 3 36, 12 3 36, 36 के बाद कितना बचा, 4 3 7, 12 36, 12 चौक 48, 12 5 60, 12 छंगे 72, फिर 12 दूनी 24, 12 3 36, तो 15 3 45, देखो 45, 45 बार एक साथ बजेंगे का कितनी देर में, 7 घंटे 12 मिनट में। लेकिन होता क्या है कि जब इनको स्टार्ट किया होगा तब ये स्टार्टिंग में एक बार बज चुके होंगे एक साथ, तो हम इसमें क्या होता है, एक और जोड़ देते हैं, तो टोटल 46 जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 7 घंटे 12 मिनट में ये चारों घंटियां एक साथ 46 बार बजेंगी। क्लियर। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 34 और उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। क्लियर। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोल रहा है, ए बी सी एक ही समय पर एक वृत्ताकार स्टेडियम में एक ही बिंदु से एक ही दिशा में भागना शुरू करते हैं। ए एक चक्कर 252 सेकेंड में पूरा कर लेता है, बी 308 सेकेंड में, सी 198 सेकेंड में। वे आरंभिक बिंदु पर कितने समय बाद फिर मिलेंगे। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, बस हमें कुछ नहीं करना है, एलसीएम ही निकालना है। देखो ए बी सी है, ए बी और सी। ठीक है, ए जो है वो एक चक्कर 252 सेकेंड में लगाता है। ठीक है, और बी जो है वो 308 सेकेंड में लगाता है, और सी जो है वो 198 सेकेंड में लगाता है। ठीक है, तो ये वापस पूछ रहा है कि आरंभिक बिंदु पर कितने समय बाद फिर से मिलेंगे। तो तरीका वही है कि आपको इन संख्याओं का एलसीएम निकालना है। ठीक है, अब एलसीएम कैसे निकालते हैं इन संख्याओं का, देखो मैं बताता हूं। आप इन संख्याओं का एलसीएम देसी तरीके से निकालिए। 252, 308 और 198। ठीक है, देसी तरीका कैसे होता है, देखो ध्यान से। 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छंगे 12, 2 एकम 2, 2 पंजा 10, 2 चौके 8। ठीक है, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 नंबर 18। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या करेंगे हम, देखो 2 से ये जा रहा है, 2 छंगे 12 और 2 तिया 6, 2 सत्ता 14, 2 सत्ता 14, और फिर ये जा रहा है 2, सॉरी ये नहीं जा रहा, तो ये हो जाएगा 149। नेक्स्ट देखिए ध्यान से,
अब ये जाएगा कितने से जाएगा, देखिए ध्यान से, 7 से दे देते हैं। चलो 7 नंबर 63, 7 एकम 7, 7 एकम 7। चलो पहले क्रम वाइज दे दो, आप 3 से दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 दूनी 6, 3 एकम 3, तो ये हो जाएगा 77, इसमें जा नहीं रहा है, और ये हो जाएगा 149। फिर दे दो 3 7 21, फिर 7 और 149। ठीक है, उसके बाद हम देंगे किसका, देखो 7 का दे दो, 7 एकम 7, और ये 11, और ये 149। ठीक है, अब ये 149 किससे जाएगा भाई, 190 80 है क्या, 190 80 है। एक मिनट, ये गलत हो गया, एक मिनट, ये हो जाएगा 2 नंबर 18, 2 नंबर 18, फिर से 2 नंबर 18, और फिर हो जाएगा ये 3 तरह के 9, 3 तरह के 9, और फिर हो जाएगा ये 3 एकम 3 और 3 एकम 3। ठीक है, राइट। और अब यहाँ पे कितना बचेगा, 11। ठीक है, और फिर से यहाँ पे 11, तो अब हम 11 से दे सकते हैं। ठीक है, तो 11 एकम 11, सॉरी इसमें जाएगा नहीं तो वही रहेगा 11 एकम 11। तो देख लो ध्यान से क्या हो रहा है हमारा, 2 पे घात 2 हो जाएगा, 3 पे घात 2 हो जाएगा, और 7 × 11। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 3 तरह का 9, 11 7 77। ठीक है, तो 9 7 63 और 9 7 63, 63 और 6, 9 7 63, 63 और 6 69। फिर 4 का कर दो इसमें मल्टीप्लाई, 4 नंबर तो सॉरी 4 3 12, और 4 नंबर 36, 36 और 1 37, 4 छंगे 24, 24 और 3 27, 2772। तो इसका जो एलसीएम आया वो कितना आया दोस्तों, 2772। लेकिन ये सेकंड में दे रखा है। ठीक है, और ऑप्शन में हमें मिनट में दे रखे हैं, मिनट में। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसमें 60 का डिवाइड करते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमें इसको मिनट में बदलना है। तो 27,272 डिवाइड बाई 60, अब ये किस में बदल जाएगा भाई, मिनट में। तो 60 का इसमें डिवाइड दे दो आप, कितनी बार जाता है, चलिए मैं यहाँ पे दे देता हूँ। ठीक है, 2772 और 60। ठीक है, तो कितनी बार जाएगा ये, 6 चौक 24, 4 बार जाएगा, 6 चौक 24 यानी कि 240, ये बचेगा 7 और ये बचेगा 4 और 3, फिर से ले लिया, 6 पंजा 30, 6 का 36, 360। भाई कितना बचेगा यहाँ से, 12, 46 सही 12/60, तो ये आ जाएगा हमारा 46 सही 12/60। अब ये मिनट हो गया, ये भी मिनट है, तो इस मिनट को हम क्या करते हैं, देखो इसमें होता क्या है, ये है हमारा 46 मिनट और ये है 12/60 मिनट, तो इसको सेकंड में बदलेंगे तो 60 का डिवाइड करेंगे। अब ये किस में बदल गया, सेकंड में, 60 से 60 कट जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, 46 मिनट 12 सेकंड, है ना, 46 मिनट और 12 सेकंड। क्लियर दोस्तों। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 35। देखिए दोस्तों, अब आप ये मत सोचिएगा कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में इतना टाइम लग रहा है, तो एग्जाम में 40 सेकंड 30 सेकंड में कैसे सॉल्व करेंगे। जब आप इस क्वेश्चन को 10 बार कर लोगे ना, तो मैं गारंटी देता हूँ आप इसी क्वेश्चन को 40 सेकंड में सॉल्व कर लोगे। क्लियर। सबसे मेन चीज़ होती है प्रैक्टिस।
जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस को, उतनी ही जल्दी आप सॉल्व करना सीख जाओगे। क्लियर? तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 35 जो है वो आपको समझ आया होगा, राइट। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोल रहा है कि 5 किलोमीटर की दूरी एक वृत्ताकार पथ पर ए बी सी एक ही स्थान से एक ही दिशा में एक ही समय पर क्रमशः 2 सही 1/4 किलोमीटर प्रति घंटा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ना आरंभ करते हैं, तो आरंभिक बिंदु पर वे पुनः कितनी देर बाद। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो ध्यान से, स्पीड हमारी क्या दे रखी है, देखो स्पीड कितनी दे रखी है, 1 मिनट रुको। देखो कि 3 लोग हैं, ए बी और सी, और तीनों के लिए डिस्टेंस बिल्कुल सेम है, डिस्टेंस सेम है। इसके लिए भी 5 है, इसके लिए भी 5 है, इसके लिए भी 5 किलोमीटर है, ठीक है। इसके लिए भी 5 किलोमीटर है, इसके लिए भी 5 किलोमीटर है, इसके लिए भी 5, ठीक है। और स्पीड इनकी दे रखी है कितनी, 2 सही 1/2 किलोमीटर। 2 सही 1/2 मतलब क्या होता है, 5/2, ठीक है। इसकी कितनी दे रखी है, 3, और इसकी कितनी दे रखी है, 2, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है भाई, टाइम निकालना है। टाइम क्या होता है भाई, देखो हमें टाइम निकालना है, तो टाइम जो है वो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड 5/5/2, ठीक है। क्लियर? नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 5/3, फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 5/2। तो ये 5 से 5 कट जाएगा, 2 ऊपर पहुंच जाएगा, तो फाइनली कितना हो जाएगा, 2/1, 5/3 और ये 5/2। अब हमें इनका क्या निकालना है भाई, एलसीएम, ठीक है। इनका हमें क्या निकालना है भाई, एलसीएम, ठीक है। एलसीएम कैसे निकालते हैं, देखो ध्यान से, ऊपर वाली संख्याओं का तो एलसीएम निकालेंगे और नीचे वाली संख्याओं का निकालेंगे एचसीएफ। तो ऊपर वाली संख्याओं का 2, 5, 5 का जो एलसीएम है वो आएगा कितना, 10, और इनका एचसीएफ, इनका 1, 3, 2 का एचसीएफ आएगा 1, ठीक है। तो फाइनली ये कितना हो जाएगा, 10 घंटे, ठीक है। और यही हमारा राइट आंसर है। मैं फिर बता देता हूँ कि ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम लेंगे, 2, 5, 5 का हम एलसीएम लेंगे, तो 2, 5, 5 का एलसीएम 10 आएगा, 1, 3, 2 का एचसीएफ, 1, 3, 2 का एचसीएफ, क्योंकि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 आएगा इसका, ठीक है। तो ये जो तीनों लोग हैं वो 10 घंटे बाद आरंभिक बिंदु पर मिल चुके होंगे। क्लियर? तो दोस्तों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 36, और उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, है ना। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा कि 3 आदमी एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर एक साथ चलते हैं। उनके कदम क्रमशः 63 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर और 77 सेंटीमीटर के हैं। न्यूनतम कितनी दूरी तय की जानी चाहिए कि सभी उस दूरी को पूरे कदमों में तय कर सकें। देखिए 3 आदमी हैं, ठीक है। पहला आदमी, दूसरा आदमी और तीसरा आदमी, ठीक है। ये पहला आदमी जो है वो 63 सेंटीमीटर, कितना दे रखा है, 63 सेंटीमीटर। दूसरा आदमी है वो 70 सेंटीमीटर और तीसरा आदमी है 77 सेंटीमीटर। बड़ा ही सिंपल है, सिर्फ और सिर्फ इनका एलसीएम निकालना है। तो देखो एलसीएम निकालना भी आसान है। कैसे, ये नंबर्स थोड़े ठीक ठाक दे रखे हैं। क्या होता है, 3 पे घात 2 × 7 आ जाएगा, 3 3 का 9, 9 7 63, 70। 70 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 5 × 7, 77। 77 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 × 11,
अब एलसीएम निकालना है। दो पे दो का देखिए 2 ही आएगा। 3 पे सबसे बड़ी घात कितनी है? 2। उसके बाद कितना है? 5। उसके बाद कितना है? 11। 5 दूनी 10 और 10 9 90। ये तो कुछ गड़बड़ हो गया क्या? तीन तरह का 9 9 7 63 2 5 10 10 7 70। अच्छा 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 अच्छा, एक चीज़ और आएगी ना इसमें, 7 इंटू 11। ठीक है, तो 2 5 10 10 9 90 9 7 63 और 63 इंटू 11, तो ये आ जाएगा हमारा 0। ठीक है, 11 3 33, 11 6 66, 66 3 69। ठीक है, तो इसका जो एलसीएम है वो कितना आ गया हमारा? 6930। और यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो जाएगा। ठीक है, 6930 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था, ऐसा इसमें कुछ नहीं है जो कि आपको समझ ना आया हो, सिर्फ और सिर्फ एलसीएम निकालना था। ठीक, तो दोस्तों ये है था हमारा क्वेश्चन नंबर 37। और अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। चलो दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 38 को सॉल्व करने जा रहे हैं और एलसीएम का ये लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद यहाँ पर एलसीएम जो है फिनिश हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम एचसीएफ के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। क्लियर? तो देखिए क्या बोल रहा है कि एलसीएम, ध्यान से देखिएगा, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें ऐसा कुछ है नहीं है जो कि आपको समझ ना आ जाए। एलसीएम देखो, एलसीएम कितना दे रखा है? 1 2 3 4 से लेके 20 तक। 1 2 3 4 से लेके कहाँ? 20 तक। और इसका कितना दे रखा है? x। ठीक है, देन उसके बाद फिर एलसीएम कितना? 1 2 3 1 2 3 है ना, 27 तक। तो देखिए ध्यान से, यहाँ तक तो हमारा 20 हो जाएगा। 20 के बाद फिर कितना आ जाएगा? देखो 20 के बाद हो जाएगा 21। ठीक है, 22 23 24 25 26 और 27। अब समझना ध्यान से कि 21 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 7। ये जो 3 है वो इसमें कवर हो चुका है, ये जो 7 है वो भी इसमें कवर हो चुका है। ठीक है, उसके बाद 2 इंटू 11, ये भी इसमें कवर हो चुका है। 23 हमारा कवर नहीं हुआ है। ठीक है, 8 3 24, ये भी हमारा कवर हो चुका है। ठीक है, 5 25, तो इसका मतलब 1 5 कवर हो चुका है। ठीक है, 1 5 कवर हो चुका है और 1 नहीं हुआ है। ठीक है, ये कवर नहीं हुआ है और ये कवर नहीं हुआ है इसमें। ठीक है, उसके बाद 13 दूनी 26 होता है, 2 इंटू 13, तो देखो ये भी कवर हो चुका है, ये भी हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर इसको क्या लग सकते हैं? 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर 1 3 कवर हो चुका है। ठीक है, और ये 3 कवर, ये वाला 3 तरह का 9, ये कवर हमारा, अच्छा 3 तरह का 9 कवर हो चुका है पूरा। ठीक है, ये भी कवर हो चुका है, ये कवर नहीं हुआ। तो बस जो जो बचा है उसका हमें एलसीएम निकालना है। तो वही हमारी क्या हो जाएगी? के की वैल्यू हो जाएगी। क्या क्या कवर नहीं हुआ है? 23। और क्या कवर नहीं हुआ है? 5। और क्या कवर नहीं हुआ है? यहाँ पर 3। ठीक है, देखो ये तो हमारा कवर हो चुका है, ये भी 2 भी, ये 13 भी। ठीक है, और यहाँ पर बचेगा कितना? 3। तो ये हो जाएगा हमारा 23 इंटू 5 15, 15 3 45, 15 दूनी 30, 30 और 4 34, क्या हो जाएगा? 34, यानी कि 345। यही हमारी के की वैल्यू हो गई। ठीक है, तो देखिए इसको मैं फिर से समझा देता हूँ आपको, जिससे कोई समस्या हो। जैसे कि देखो हमें के की वैल्यू निकालना है,
के इंटू एक्स दे रखा है, तो x का तो यहाँ तक कवर हो गया। एलसीएम निकालना है हमें, 21 क्या गया 3 इंटू 7, 3 इसमें कवर हो गया, 7 भी इसमें कवर हो गया। 22 को हम लिखेंगे 2 इंटू 11, 2 भी इसमें कवर हो गया, 11 भी इसमें कवर हो गया, 23 नहीं हुआ है कवर, ठीक है। 3 कवर हो गया, 8 कवर हो गया, 5 इसमें कवर हो गया, 1 5 बचा है, ठीक है। 2 कवर हो गया, 13 कवर हो गया, यहाँ पर 3 तरह का 9 कवर हो गया, 1 3 बचा है। तो बस जो बचा है वही का एलसीएम निकालेंगे और वही हमारा के का मान होगा। तो क्या क्या बचा था, 23, 5 और 3, ठीक है। इसका एलसीएम निकाला हमारा 345, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो अब हमारा करेक्ट आंसर है। क्लियर। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 32 से लेकर क्वेश्चन नंबर 38 तक सॉल्व की। उम्मीद करता हूं कि सारे क्वेश्चंस आपको समझ आए हुए होंगे। क्लियर। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो एलसीएम के क्वेश्चंस है वो फिनिश हो जाते हैं। क्लियर। तो आप इन सभी क्वेश्चनों को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसी प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। क्लियर। तो ये क्वेश्चंस अगर आप सॉल्व कर लेते हो तो बहुत ही एग्ज़ाम में आपको फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्लास में हम एलसीएम तो फिनिश हो गया, एचसीएफ को स्टार्ट करेंगे। क्लियर। तो सबसे पहले एचसीएफ का हम बेसिक जानेंगे, देन उसके बाद हम एचसीएफ के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्लियर।